हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम फाइन होंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू ट्रांसलेट इन, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का लेसन फर्स्ट का जो फर्स्ट रूल है SP1 हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आराम आराम से आप लोगों को पता है कि हम लोग हाउ टू का एक मिशन लेके चल रहे हैं कि हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ख़त्म करनी है। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ाऊंगा, आपको क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे और लास्ट में आंसर शीट का वीडियो में डालूंगा। ठीक है, 2-3 चैप्टर पढ़ाने के बाद टोटल का मैं आंसर क्या करूंगा, दूंगा, तो आप एक अच्छा खासा नोट बना सकते हो हाउ टू का चाहो तो। ठीक है, तो आराम से मार्केट से एक नोटबुक खरीदिए और आराम से उस पर लिखिए। ठीक है, तो SP1 लेसन 1 हम लोग का चल रहा है। ठीक है, क्लास 1 एक समझ लीजिए लेसन 1 का। ठीक है, लेसन 1 का एक क्लास 1 समझ लीजिए और इसका SP1 मतलब रूल 1 है। पहला क्या है कि ठीक है, वैसे दिख नहीं रहा होगा आपको, लेसन 1 क्लास 1। ठीक है, तो पहला क्या है कि द हिंदी सेंटेंस विच स्ट्रक्चर इज, मतलब कोई ऐसा हिंदी सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर है कर्ता प्लस ने प्लस धातु प्लस या ई या एडीसी बोले तो एटसेट्रा, देन वी मेक द इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय दिस स्ट्रक्चर। तो कहता है कि अगर कोई हिंदी सेंटेंस हो जिसमें कर्ता हो, ने हो, धातु हो और इस तरह से हो, तो उसका अंग्रेजी बनाने के लिए हमको क्या करना, तो SP1 मतलब स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना बच्चे, सब्जेक्ट के बाद V2 लिखना, उसके बाद अदर वर्ड। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है शिक्षक ने प्रश्न, शिक्षक हमारा करता है, ने लगा हुआ है, प्रश्न किया। ठीक है, तो यह आ गया लास्ट में। तो इसको बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द टीचर। एक बार हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें मिलेगा टेंस। क्या मिलेगा, टेंस। उसमें टेंस का 1 या 2 वीडियो आप देख लेंगे पहले, हाउ टू पढ़ने से पहले। हाउ टू बड़े अच्छे से समझ में आएगा। टेंस का 1-2 वीडियो मैंने जो डाल रखा है उसको देख लेना है, उसके बाद इसको पढ़िएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो ठीक है, आते हैं टॉपिक पे। तो द टीचर, उसके बाद V2। तो प्रश्न करना क्या होता है, आस्क। आस्क को कर देंगे V2 क्या, आस्क्ड। आप प्रश्न की क्या लिखेंगे, अ क्वेश्चन, क्वेश्चन। ठीक है, तो आराम से इसको देखेंगे, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, ठीक है। सब लोगों ने पुस्तक पसंद की, तो क्या लिखेंगे, एवरीवन लाइक्ड द बुक। इस तरह से, अब इस तरह से इसके क्वेश्चंस कुछ हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, उसको आप लोग बनाएंगे। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए हम लोग देखेंगे SP2 और ST2। ये क्या कहता कि यदि किसी हिंदी वाक्य का स्ट्रक्चर करता हो, उसके बाद को चाहे के चाहे रे हो और उसके बाद में कोई संज्ञा हो। ठीक है, क्या कहता कि को, के चाहे रे हो और उसके बाद संज्ञा हो और उसके बाद है हो। इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखना, हैव या हैज़, फिर नाउन। एक बार फिर से मैं बता दूं, पहले टेंस वाला वीडियो देख ले। हाउ टू एक महासागर है। ठीक है, तो राम के 3 पुत्र है। राम देखिए सब्जेक्ट है, के लिखा हुआ, फिर पुत्र संज्ञा और फिर है। इसके बनाने के लिए सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, राम, हैव या हैज़, तो राम के साथ हैज़। हैज़ क्यों लगेगा, मैं फिर से बोलता हूँ, एक बार टेंस देख लेंगे। ठीक है, राम हैज़ 3 सन्स। मेरे एक रेडियो है, क्या बनाएंगे, आई हैव ए रेडियो। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि मेरे एक रेडियो है, बोले तो मेरे पास एक रेडियो है। राम के 3 पुत्र हैं, मतलब राम के पास 3 पुत्र हैं। अब देखेंगे हम लोग SP3। SP3 क्या कहता कि यदि कर्ता हो, उसके बाद धातु हो, फिर उसके बाद ना है, यानी कि धातु में ना जोड़ देंगे तो डायरेक्ट क्रिया आएगा इस वक्त।
इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज, फिर टू लिखेंगे, फिर V1 और फिर OW अदर वर्ड। जैसे क्वेश्चन है कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, तो पढ़ धातु है, ना है लगा हुआ है। उसको मैच देखना है, देख धातु है, ना है लगा हुआ है। ठीक है, तो ना है नहीं है लग जाएगा, तो सब्जेक्ट लिखेंगे क्या, आई, उसके बाद हैव या हैज, आई के साथ हैव, टू, और पढ़ना के क्या लिखेंगे, रीड, और फिर इंग्लिश को लिख देंगे इधर इंग्लिश बच्चे। ठीक है, आराम आराम से देखेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। उसको मैच देखना है, ही हैज़ टू वॉच द, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे, कोई दिक्कत। तो अब हम लोग देखेंगे SP4 क्या कहता है कि यदि कर्ता हो, से हो, उसके बाद धातु हो, उसके बाद क्या हो बच्चे, धातु। ठीक है, कर्ता के बाद क्या हो, कर्ता प्लस से प्लस धातु प्लस आ नहीं जाता, ई नहीं जाते, इस टाइप से। इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर EJMR लिखेंगे, फिर नॉट एबल टू, उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि उससे, देखिए बोल है जो धातु है, आ नहीं जाता, बोल आ नहीं जाता, तो आ नहीं जाता लग गया। बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे ही, EJMR तो क्या लिखेंगे, इज, उसके बाद क्या लिखना, नॉट एबल टू, नोट एबल टू। ठीक है, और उसके बाद बोलना की क्या लिखेंगे, स्पीक। ठीक है बच्चे, इस तरह से क्वेश्चन भी हम देंगे। क्वेश्चन आपको बनाना है, वरना आप हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बुक ले लीजिए। जब वर्ड मीनिंग नहीं आएगा हमसे पूछ लेंगे, आप व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, उस बुढ़िया से चल आ नहीं जाता, तो आ नहीं जाता तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दैट ओल्ड वुमेन इज, उसके बाद क्या लगाना, नॉट एबल टू, चलना क्या लिखेंगे, वॉक। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन होगा आप क्वेश्चन को बनाएंगे। आप एक हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बुक मार्केट से खरीद लीजिए, और जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे आप बनाएंगे। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए SP5 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम आराम से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा इजी है तो थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद आएगा डेंजरस सेंटेंसेज, उसको देखेंगे। तो ये क्या कहता कि यदि संज्ञा हो, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन हो, हिंदी में संबंध बोधक अव्यय कहेंगे, यानी पर लिखा हो, में हो, काके की हो, या तो जो भी हो। ठीक है, और उसके बाद फिर संज्ञा हो, तो दो बार संज्ञा आया, तो मैंने एक का नाम दिया संज्ञा 1, एक का नाम दिया संज्ञा 2, और बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाएगा। तो जब हम इसको इंग्लिश करेंगे बच्चे, तो सबसे पहले लिखेंगे नाउन 2, क्या लिखेंगे, नाउन 2, और उसके बाद प्रीपोजिशन को लिख देंगे। प्रीपोजिशन मतलब जो भी काके की होगा उसका इंग्लिश, और उसके बाद नाउन 1। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा हुआ छत पर बिल्लियाँ, तो छत नाउन है, अब बिल्लियाँ भी नाउन है। ई नाउन 1 है, ई नाउन 2 है, यानी पहले ए आया हुआ है, ए सेकेंड नंबर पे है, अब बीच में प्रीपोजिशन है। तो अगर हम इसको अंग्रेजी बनाएंगे तो पहले बिल्लियाँ के क्या लिखेंगे, कैट्स लिखेंगे। ठीक है, अब तो मैंने नाउन 2 को लिख दिया, उसके बाद प्रीपोजिशन, तो इसका क्या अंग्रेजी होगा, ऑन। अब नाउन 1, तो नाउन 1 में क्या था, छत, तो छत का अंग्रेजी क्या होगा, रूफ। ठीक है, इदा क्यों लगाएगा बताएंगे हम बाद में। अब देखिए नदियों में पानी, तो नदी भी नाउन है, पानी भी नाउन है, ई नाउन 1 है, ई नाउन 2 है। तो पहले नाउन 2 का इंग्लिश लिखना, तो पानी के क्या लिखेंगे, द वाटर। अब मे का कोई प्रीपोजिशन के लिखना है, तो मे का क्या लिखेंगे, इन। अब क्या लिखना है, नाउन 1, तो नाउन 1 में नदियों है। ठीक है, तो वाटर इन द रिवर्स, इस तरह से। लेकिन अब इस तरह से और भी क्वेश्चन देगा, बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी, तो हम लोग क्या बनाते, ई नाउन 1 है, ई नाउन 2 है, तो पहले राजधानी के लिख देते हैं द कैपिटल, द कैपिटल, और फिर इसका लिखते हैं क्या, ऑफ, और फिर क्या लिखते हैं, बिहार। तो इस तरह से बनाते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं विशेष करके किस चीज़ की, विशेष करके यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यदि इस सेंटेंस में एक चीज़ जोड़ देगा, क्या है, जैसे छत पर बिल्लियाँ हैं, तो क्या हम यहाँ पे इज लिख दें, या तो यहाँ पे इज लिख दें, ऐसे बताना हो तो बिल्कुल नहीं।
तो जब ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे आप सब्जेक्ट डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किसको हम सब्जेक्ट बनाएं, कैट्स ऑन द रूफ इज लिखें कि द रूफ ऑन कैट्स इज लिखें, ठीक है, तो सब्जेक्ट सर्टेनली पता नहीं चल रहा है एक्चुअल में। या तो मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि यदि आप कोई चीज़ को नंबर में बता रहे हैं, नंबर बोले तो बता रहे हैं कि 4 बिल्लियाँ हैं, 5 कुत्ते हैं, तो आप वहाँ पे यूज करेंगे किस चीज़ का, देयर का करेंगे। क्या करेंगे, देयर। इसके बाद इज चाहे आर लिखनी है, क्या यूज करना है, देयर। तो छत पर बिल्लियाँ हैं तो शुरू में लिखना होगा देयर, क्या लिखना होगा, देयर। अब चूंकि कैट्स है इसलिए क्या लिखना होगा, आर, देयर आर कैट्स ऑन द रूफ। समझे, नहीं समझे फिर समझाता हूँ। अगर बोले कि नदियों में पानी है, तो नदियों में पानी के तो हम लोग बना चुके थे, क्या अब है का अंग्रेजी इज लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा, ठीक है, देयर लिखना होगा। क्या लिखना होगा बच्चे, देयर इज, अब देन लिखेंगे देयर इज वाटर इन द रिवर, रिवर्स, ठीक है। अब बिहार की राजधानी पटना है तो इसको नहीं बनाना, ठीक है। और आगे देखेंगे क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और देंगे हम आपके लिए, पहले अच्छे से समझा देता हूं मैं, आराम आराम से समझना है बच्चे, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर क्वेश्चन है कि इस बक्से में, इस बक्से में कमीजें हैं, कमीजें मतलब कि शर्ट, शर्ट वगैरह को है ना क्या कहते हैं, कमीजें कहते हैं। तो अगर यह नहीं रहता तो बक्सा नाउन है, कमीजें नाउन है, तो पहले कमीज का लिखते शर्ट, फिर इन लिखते मे का और फिर बक्से का, लेकिन चूंकि वहाँ पे है लग गया तो आपको क्या लिखना होगा, देयर आर। अब पहले कमीजे के लिखेंगे, देखिए नाउन 1 नाउन 2 है, तो कमीजे के क्या लिखेंगे, शर्ट्स, ठीक है। अब मे का अंग्रेजी इन दिस बॉक्स। तो इस तरह से आप बनाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। एक्सरसाइज 1 2 3 थोड़ा आगे देखेंगे हम लोग। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे SP 6। ये क्या कहता कि यदि किसी वाक्य के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा हो, कर्ता धातु उसके बाद रहा है रही है इस टाइप से रहे, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या लिखना, सब्जेक्ट, उसके बाद EGM उसके बाद V4 फिर OW अदर वर्ड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख हम पा रहे हैं कि धातु के बाद क्या लगा हुआ है, रही है, तो रहा रही रहेगा तो पहले सब्जेक्ट, तो गाय के क्या लिखेंगे, काउज, उसके बाद EGM लिखना तो क्या लिखेंगे, आर। अब V4 तो चरना के क्या होता, ग्रेस, तो क्या कर देंगे, ग्राजिंग। अब मैदान में क्या लिख देंगे, इन द फील्ड। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। तो ये काफ़ी आसान है, इसको एक्सरसाइज को आप लोग बनाएंगे, ठीक है, बना के भेजेंगे हमको। अब हम लोग देखेंगे SP 7 क्या कहता, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे आप कि यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो, कोई विशेषण हो, विशेषण से शुरू, उसके बाद फिर विशेषण और फिर क्या लगा दिया है, तो इसका मतलब कि पहले आपको क्या लिखना होगा, द लिखना होगा, इसके बाद एडजेक्टिव 1 यानी पहला विशेषण को, उसके बाद डेफिनेटली क्या लिखना, आर, EGM का कोई ऑप्शन नहीं, उसके बाद एडजेक्टिव 2। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि अमीर बेईमान है, ठीक है, तो अमीर बेईमान है, तो अमीर भी एडजेक्टिव है और बेईमान भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये अमीर काम करेगा किस चीज़ का, नाउन का, तो पहला एडजेक्टिव पहले क्या लगाएंगे, द के बाद क्या लिखेंगे, रिच, अमीर का रिच लिख देंगे। अब क्या लिखना, आर। अब एक सवाल है कि सर आपने यहाँ द क्यों लिखा और यहाँ पे आर क्यों लिखा, तो ध्यान से समझेंगे बच्चे, किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर आप द लिख दीजिएगा, द, तो वह एडजेक्टिव प्लुरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लुरल। जैसे मैंने रिच के पहले द लगाया, ये बन चुका है प्लुरल नाउन। अमीर, इसका मतलब है कि अमीर लोग, दुनिया के सारे अमीर लोग, बहुत सारे अमीर लोग, तो द रिच आर डिजॉनेस्ट, इसका लिख देंगे डिजॉनेस्ट, ठीक है। तो पहले मैंने एडजेक्टिव 1 को लिखा, उसके बाद आर लिखा और फिर एडजेक्टिव 2 को लिखा। उसी तरह गरीब ईमानदार हैं,
तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा द, और उसके बाद पुअर। अब मैंने पुअर एक एडजेक्टिव है, और जैसे पुअर के पहले द लिखा, इसका मतलब ये प्लुरल है। अब प्लुरल है तो इसके साथ क्या लगाएंगे आर, उसके बाद ऑनेस्ट। इसी तरह से रहेगा बीमार लाचार है, तो बीमार एडजेक्टिव इसके पहले द लगाएंगे, प्लुरल हो जाएगा, आर लिख के हेल्प पहले से लिखेंगे। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं, क्वेश्चन आप बना लेंगे। अब हम लोग देखेंगे SP8। एक क्या कहता कि यदि डायरेक्ट क्रिया से शुरू हो जाता सेंटेंस, क्रिया मतलब उसमें ना रहेगा पढ़ना लिखना आना जाना, धातु नहीं, सीधे क्रिया, उसके बाद कोई संज्ञा या विशेषण आ जाता है, उसके बाद क्या है, तो इसको अंग्रेजी बनाने के लिए शुरू में क्या लिखना बच्चे, टू लिखना, उसके बाद वर्ब को लिख देना V1 रूप में। ठीक है, उसके बाद इज, और फिर उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। जैसे क्वेश्चन है कि कहना, देखिए कहना वर्ब है ना, उसके बाद आसान, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे टू, और कहना के क्या लिखेंगे से, इसके बाद क्या लिखना इज, और उसके बाद आसान के इजी। अब यहाँ पे सेम टू सेम है, शराब पीना बुरा है, तो शराब पीना के अंग्रेजी क्या होता है ड्रिंक, लेकिन शुरू में क्या लिखना टू, उसके बाद क्या लिखेंगे ड्रिंक, टू ड्रिंक इज बैड। तो इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, खेलना लाभदायक है, करना कठिन है, टू डू इज डिफिकल्ट। ठीक है बच्चे, लेकिन इसको मैं एक और स्ट्रक्चर बताऊंगा, इसको ध्यान से देखेंगे कि इसको एक और तरीका से बना सकते हैं कि शुरू में V4 लिखेंगे, उसके बाद इज लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप लिख देंगे क्या, वही नाउन या एडजेक्टिव को लिख देंगे। इस स्ट्रक्चर को भी लिखेंगे आप, जैसे इस स्ट्रक्चर में बनाना चाहें तो कहता है V4 लिखो, तो इस से का V4 क्या हो जाएगा सेइंग, उसके बाद क्या लिखेंगे इज, और हो जाएगा इजी। और सेम क्वेश्चन इसको बनाना, अगर टू नहीं लगाते हैं तो क्या लिखना होगा ड्रिंकिंग लिखना होगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को भी लिखिए और समझिए, इससे 2-4 क्वेश्चन बनाइए। अब एक और इसका स्ट्रक्चर होगा कि आपको शुरू में लिखना होगा इट इज, उसके बाद नाउन या तो फिर वही एडजेक्टिव को लिखना होगा, और उसके बाद लिखना होगा टू प्लस V1। जैसे देखिए इट, शुरू में क्या लिखेंगे इट इज, इसी क्वेश्चन को क्या लिखना होगा इट इज, उसके बाद नाउन एडजेक्टिव तो क्या है इजी, उसके बाद टू और V1, तो कहना के क्या लिखेंगे इजी। इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाहेंगे तो इस पैटर्न पे क्या बनेगा इट इज बैड टू ड्रिंक। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप बनाएंगे। ठीक है, आराम से क्या करेंगे बनाएंगे। जैसे कहना आसान है तो यहाँ पे इट इज इजी टू से होगा यहाँ पे, ठीक है, इट इज इजी टू से, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो आराम से इस तरह से आप क्या करेंगे बनाएंगे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन बनाना है लास्ट में। तो लेसन 1 का एक क्लास 1 था, ठीक है, जिसका लेसन 1 जिसका नाम है कर्ता के रूप। तो अब हम इसके बाद अगला क्लास लेंगे जिसमें इसके आगे पढ़ाएंगे। तो आप सबसे मेरा एक नम्र निवेदन रिक्वेस्ट है कि जो भी पढ़ रहे हैं आप इसको आराम से कॉपी में लिखिए। उसके बाद जो आपके पास बुक अगर हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है तो उससे बनाइए, या तो फिर हम जो क्वेश्चन देते हैं उसको बनाइए, या तो खुद से आप अपने दिमाग से 2-4 क्वेश्चन लिख के बनाएंगे, तभी जाके कंप्लीट होगा। और पूरा हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश को हम बताएंगे आपको। जो इजी होगा थोड़ा सा जल्दी में आगे बढ़ेंगे, जो डिफ़िकल्ट होगा समझाने लायक होगा चीज़ थोड़ा, तो इस पर ज़्यादा हम प्रयास करेंगे समझाने का। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में इसी समय इसी चैनल पर। ठीक है, सॉरी, तब तक के लिए बाय बाय।